देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने 92 साल की आयु में दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। शनिवार को सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। सरकार ने 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। अब खबर विस्तार से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने 92 साल की आयु में दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। रात में ही उनका पार्थिव शरीर दिल्ली स्थित आवास पर लाया गया था। कल सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार हो सकता है। कांग्रेस मुख्यालय में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। केंद्र सरकार ने पूर्व पीएम के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि उनकी एक बेटी विदेश में है। उनके आने के बाद ही डॉ मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी। डॉ सिंह के निधन पर पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अन्य दिग्गज नेताओं ने दुख जताया है। लोग डॉ मनमोहन सिंह के योगदान को याद कर रहे हैं। उनको सम्मान देने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने काली पट्टी बांध ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉ मनमोहन सिंह को याद करते हुए भावुक हो गए। पीएम मोदी ने कहा, मनमोहन सिंह का जीवन हमेशा यह सबक देगा कि कैसे कोई व्यक्ति अभाव और संघर्ष से ऊपर उठकर सफलता प्राप्त कर सकता है। मनमोहन सिंह का जीवन उनकी ईमानदारी, सादगी का प्रतिबिंब था। वह एक प्रतिष्ठित सांसद थे। उन्होंने डॉ मनमोहन सिंह के साथ मुलाकातों और बातचीत को भी याद दिया और कहा कि उनका मार्गदर्शन हमेशा ही सुलभ रहा है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में डॉ मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ मनमोहन सिंह के आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति धनखड़, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उन्हें श्रद्धांजलि दे चुके हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे हैं। यहीं अंतिम दर्शन के लिए उनका शव रखा गया है। थोड़ी देर पहले पीएम मोदी भी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विभाजन के दौर में भारत आना और फिर देश में इतना बड़ा योगदान देना साधारण बात नहीं है। एक अर्थशास्त्री के तौर पर उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में सेवाएं दी हैं। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने आरबीआई के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में उन्होंने देश को नए मार्ग पर प्रशस्त किया। राष्ट्रीय जनता दल राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। राजद अध्यक्ष ने अपने शोक संदेश में कहा, आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के निधन का दुखद समाचार सुना। सरदार मनमोहन सिंह जी ईमानदारी, सादगी, सज्जनता, सरलता, विनम्रता, बुद्धिमत्ता एवं दूरदर्शिता की प्रतिमूर्ति थे। आर्थिक उदारीकरण के शिल्पकार सरदार मनमोहन सिंह ने आधुनिक एवं स्वावलंबी भारत की नींव रखी। उनका जाना एक व्यक्तिगत क्षति है। उनका प्रचुर स्नेह मुझे मिलता रहा। ऐसे विनम्र, विशाल व्यक्ति के साथ काम करना मेरा सौभाग्य था। तमिलनाडु के राज्यपाल और गोवा के मुख्यमंत्री ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि और अन्य नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया और उनके आर्थिक सुधारों की सराहना की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बृहस्पतिवार रात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। सिंह को बुद्धिमत्ता, विनम्रता और ईमानदारी की प्रतिमूर्ति बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था में अमूल्य योगदान दिया और चुनौतीपूर्ण समय में देश का मार्गदर्शन किया। मनमोहन सिंह के आवास पहुंचे अमित शाह। बीजेपी के बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद हैं। RSS ने मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। RSS चीफ मोहन भागवत ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके जाने की वजह से आज पूरा देश दुखी है। संघ उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है। एक विनम्र व्यक्ति रहे मनमोहन सिंह ने देश की राजनीति में शीर्ष का स्थान हासिल किया। अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। हम ईश्वर से उनको सद्गति देने की कामना करते हैं। जब सिंह ने 1991 में PV नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्रालय की बागडोर संभाली थी, तब भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP के 8.5% के करीब था। भुगतान संतुलन घाटा बहुत बड़ा था और चालू खाता घाटा भी GDP के 3.5% के आसपास था। इसके अलावा देश के पास जरूरी आयात के भुगतान के लिए भी केवल 2 सप्ताह लायक विदेशी मुद्रा ही मौजूद थी। इससे साफ पता चलता है कि अर्थव्यवस्था बहुत गहरे संकट में थी। ऐसी परिस्थिति में केंद्रीय बजट 1991 से 92 के माध्यम से देश में नए आर्थिक युग की शुरुआत कर दी। यह स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसमें साहसिक आर्थिक सुधार, लाइसेंस राज का खात्मा और कई क्षेत्रों को निजी एवं विदेशी कंपनियों के लिए खोलने जैसे कदम शामिल थे।
इन सभी उपायों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का था।